योगी जी, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 162 केस दर्ज हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई, किसी को भी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया अभी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक तो 1.5 वर्ष से हम लोगों ने 2020 में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और पिछले 1.5 वर्ष से तो पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और कोरोना के जो प्रोटोकॉल थे उसके तहत फिजिकली कोर्ट भी बहुत कम चल पाई थे। वर्चुअली कार्य चल रहा था, आवश्यक कार्य संपादित हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दाखिल होने की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई चलेगी। हर एक पक्ष को सुनकर के ही माननीय न्यायालय अपना फैसला भी देगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार के साक्ष्य है उसमें कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। बहुत ठोस साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य के पीछे केवल एक धर्मांतरण की ही घटना नहीं है, उस साक्ष्य के पीछे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस प्रकार के जिहादी जुनून के माध्यम से अराजकता पैदा करके एक बड़े समुदाय को टारगेट करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये सभी बेनकाब होंगे। एक और सवाल मेरे पास में है सन्मत का। सन्मत कहां है जी? इनके पास माइक्रोफोन दीजिए। सन्मत का सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। योगी जी, आप मदरसों में कंप्यूटर लगवा रहे हैं, लेकिन वहीं दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि बदलाव की ज़रूरत तो सरस्वती शिशु मंदिरों में भी है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर नफरत की नर्सरी बनते जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी? देखिए, मुझे याद है मैं उस समय सांसद था और गोरखपुर में एक बहुत सीनियर मुस्लिम अधिकारी मेरे पास आया था और उस मुस्लिम अधिकारी ने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे का प्रवेश कराना चाहता हूं सरस्वती शिशु मंदिर में। तो मैं बहुत उसके साथ उसको देखा। मैंने कहा, भी आप सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चे को? उसने कहा, हाँ साहब। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, साहब मेरे 3 बच्चे हैं, एक को मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, दूसरे को मदरसे में पढ़ा दिया, तीसरे को सरस्वती मंदिर शिशु मंदिर में भेजना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या इनकी उम्र में कोई गैप है क्या? उसने कहा, हाँ है। उसने कहा, इन सब में 5-5, 6-6 वर्ष का गैप है। तो मैंने कहा, आपको अंतर क्या दिखाई दिया? उसने कहा, मैंने देखा मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, सरस्वती शिशु मंदिर में उनके बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, एक बात तो आपको याद रखना होगा, सरस्वती शिशु मंदिर इस देश के अंदर एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था के संरक्षण में चलता है जो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता। कोई अनुदान नहीं लेता। हमारे यहां 8000 मदरसे बंद नहीं होते हैं, हमारे यहां सरस्वती शिशु मंदिर बंद नहीं होते हैं। समाज के सहयोग से चलते हैं, समाज कंट्रीब्यूशन देता है, हाथ नहीं फैलाए जाते हैं। दूसरा, पाठ्यक्रम अलग नहीं है। जो सरकार का पाठ्यक्रम होगा वही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाएगा, उससे अलग नहीं। तो मैंने कहा, पाठ्यक्रम तो वही है ना? उन्होंने कहा, साहब पाठ्यक्रम अलग है, अलग नहीं है। पाठ्यक्रम वही है जो इंग्लिश मीडियम का है या यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है। एक अंतर है कि मैं अपने पड़ोस में देखता हूं कि वहां पर जो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हैं, वे बच्चे आकर के अपने मां बाप को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। और हमारे बच्चे वह घर में आते हैं तो तू मैं करके इतने अपमानित करते हैं कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारे ही बच्चे हैं, किसी और के हैं। तो यही अंतर है। सरस्वती शिशु मंदिर भारत का संस्कार देने, भारतीयता के साथ प्रत्येक नागरिक को जोड़ने और बिना भेदभाव के इस शिक्षा व्यवस्था को देश के अंदर आगे बढ़ाने के सबसे सशक्त माध्यम देश के अंदर वर्तमान में है। और याद रखना इस बात को कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में गोरखपुर में ही हुआ था। इसलिए गोरखपुर से कोई चीज चली होगी तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होगी, देश के लिए हितकारी होगी,
बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके की खुशहाली और उनकी समृद्धि का कारक बनेंगे। तो ये तो समझ आ गया, गोरखपुर से जो कुछ मिलता है अच्छा ही मिलता है। गोरखपुर में अच्छा है।